गुरुजी, आज रात का दृश्य सच में बेहद अद्भुत और मनमोहक लग रहा है। पूरे गांव के लोग इस नीली रोशनी को देखने के लिए उत्साह के साथ यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। चतुर, दुनिया में भोले और अज्ञानी लोगों की कोई कमी नहीं होती, बस उन्हें फंसाने के लिए सही तरीका और सही समय पर जाल बिछाना आना। वह जमींदार भानु प्रताप भी यहाँ आने वाला है। आज तो हम उसकी तिजोरी पूरी तरह खाली करवाकर ही रहेंगे, उसे जरा भी शक नहीं होने देंगे। प्रणाम महाराज, आपके चरणों में नमन। मैंने सुना है कि आपको जल पर विशेष सिद्धि प्राप्त है, क्या यह सच है? वत्स, यह कोई साधारण कला या खेल नहीं है। यह तो स्वयं वरुण देव की कृपा और विशेष आशीर्वाद का परिणाम है, जिसे हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। महाराज, क्या मुझे भी उस दिव्य और पवित्र ज्योति को स्पर्श करने का अवसर मिल सकता है? संभल कर भानु, बिना त्याग और समर्पण के ईश्वर के साक्षात दर्शन संभव नहीं होते। इसके लिए मन और मोह दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने मन के मोह और आसक्ति का त्याग कर देता है, उसके लिए जल भी पत्थर की तरह स्थिर होकर सहारा देने लगता है। महाराज, यदि आप मुझे वह दिव्य शक्ति सिखा दें, तो मैं अपना आधा साम्राज्य भी आपके चरणों में समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे उस विद्या का ज्ञान मिल जाए। चतुर, जरा देखो तो सही, इसकी आस्था तो काफी गहरी और प्रबल दिख रही है, लेकिन क्या यह कठिन परीक्षा और त्याग की कसौटी पर खरा उतरने के लिए सच में तैयार है? महाराज, आज पूर्णिमा की पावन रात्रि है। इस समय दिव्य शक्तियाँ अपने सर्वोच्च प्रभाव और चरम अवस्था में रहती है। मैं पूरी तरह तैयार हूँ महाराज। आज की इस रात आप मुझे उस पार की राह पर ले चलिए और उस रहस्य से परिचित कराइए। ठीक है वत्स, आज की यह रात तुम्हारे भाग्य और भविष्य का निर्णायक मोड़ साबित होगी। यही तय करेगी कि तुम इस परीक्षा में सफल होते हो या नहीं। तभी अचानक आसपास के 2-3 ग्रामीण वहां पहुंच जाते हैं और उत्सुकता से उस दृश्य को देखने लगते हैं। उसी क्षण महाराज धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी भीड़ में खड़ा एक गांव वाला आगे आकर कुछ कहता है। अरे देखो देखो, महाराज धीरे धीरे पानी की ओर बढ़ रहे हैं। लगता है अब कोई अद्भुत चमत्कार होने वाला है। क्या सच में कोई इंसान पानी की सतह पर चल सकता है, या यह सिर्फ एक चमत्कार जैसा भ्रम है? तभी पीछे से एक युवा लड़का तेजी से आगे आता है और थोड़ा संदेह भरे स्वर में कहता है, यह सब सिर्फ आंखों का भ्रम है, असल में कोई चमत्कार नहीं। विज्ञान ऐसी बातों को स्वीकार नहीं करता और इसके पीछे कोई न कोई साधारण कारण जरूर होता है। चुप हो जा लड़के, शहर जाकर तू अपनी जड़ों और परंपराओं को भूल गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। ओम जलम शरणम गच्छामि। हे दिव्य तत्व, मुझे अपनी शरण में स्वीकार करो और अपनी शक्ति का अनुभव करो। गुरुजी, जरा सावधानी से। पहले अपना बायां पैर धीरे धीरे आगे बढ़ाइए ताकि संतुलन बना रहे। देखो वत्स, यह जल भी मेरे वश में है, मानो यह मेरा दास बनकर मेरे आदेश का पालन कर रहा हो। अद्भुत! यह तो सच में अविश्वसनीय दृश्य है, मानो हमारे सामने कोई साक्षात चमत्कार घटित हो रहा हो। जिसे अपनी तकदीर बदलनी है, वह कल आश्रम में आकर श्रद्धा के साथ स्वर्ण का दान करे, तभी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जो व्यक्ति जितना अधिक त्याग और समर्पण करेगा, उसे उतनी ही बड़ी और प्रभावशाली सिद्धि प्राप्त होने का अवसर मिलेगा। प्रताप महाराज, मैं कल ही पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ 5 स्वर्ण कलश लेकर आपके आश्रम में उपस्थित हो जाऊंगा। यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मामला सीधा नहीं लग रहा। मुझे इसकी सच्चाई तक पहुंचकर पूरी तहकीकात करनी होगी। अगली सुबह भानु प्रताप सीधे उस रहस्यमयी आश्रम में पहुंच जाता है और पूरे विश्वास के साथ महाराज के सामने सोना अर्पित करते हुए विनम्र स्वर में कहता है, महाराज, ये रहे मेरे पूर्वजों के बहुमूल्य गहने और सोने की मुद्राएं, जिन्हें मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ। वत्स, तुमने अपने कर्मों के प्रायश्चित और आत्मशुद्धि का जो मार्ग चुना है, वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा। अब अगले 7 दिनों तक एक विशेष और अत्यंत गुप्त महायज्ञ संपन्न किया जाएगा।
इस दौरान आश्रम के भीतर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा, ताकि साधना में कोई बाधा न आए और इसकी शक्ति अखंड बनी रहे। 7 दिनों के बाद जब संध्या का समय होता है, भानु प्रताप उत्सुकता और हल्की बेचैनी के साथ उनकी कुटिया के पास पहुंच जाता है और सिद्धार्थ महाराज से विनम्र स्वर में कुछ पूछता है। महाराज, पूरे 7 दिन बीत चुके हैं। मैंने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपका बताया हर नियम पालन किया, फिर भी अब तक मुझे वह दिव्य शक्ति क्यों प्राप्त नहीं हुई? अरे वत्स, यह क्या हो गया? यह तो बहुत बड़ा अनर्थ और घोर विपत्ति घटित हो गई है। महाराज, आखिर क्या अनहोनी हो गई है? आप इस तरह घबराकर कांप क्यों रहे हैं? कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। भानु, तुम्हारे पूर्वजों से किसी निर्दोष और निरीह व्यक्ति की हत्या का घोर पाप हुआ था। उसी कारण देवता अत्यंत क्रोधित हो गए हैं और यही बाधा तुम्हारे मार्ग में आ रही है। लेकिन महाराज, मेरा तो सब कुछ नष्ट हो गया। मैंने अपनी पूरी संपत्ति आपके चरणों में अर्पित कर दी। अब मैं क्या करूंगा? मेरा आगे का जीवन कैसे चलेगा? संतोष रखो वत्स, जो हो गया उसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। कम से कम तुम्हारा जीवन तो सुरक्षित है। अगले जन्म में तुम्हें अवश्य ही राजसुख और उच्च स्थान की प्राप्ति होगी। महाराज, मैं अगले जन्म की बातों का क्या करूं? इस जन्म में तो मैं सब कुछ खोकर एक भिखारी जैसा हो गया हूं। मेरा वर्तमान जीवन ही पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उसी समय आर्यन तेज कदमों से वहां पहुंचता है। उसकी आंखों में दृढ़ता और चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा होता है और वह सबके सामने खड़े होकर ठोस आवाज में कहता है। चिंता मत कीजिए भाई साहब, आप भिखारी नहीं बने हैं। आपके साथ छल और धोखा हुआ है। दरअसल आपको योजनाबद्ध तरीके से लूटा गया है। मूर्ख बालक, क्या तुम ईश्वर के विधान और उसकी लीला पर भी संदेह करने की धृष्टता कर रहे हो? मुझे ईश्वर के विधान पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे आपके इस दिखावे और पानी के नीचे छिपाए गए इन लकड़ी के पटरों पर जरूर शक है, जिनके सहारे आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लकड़ी के पतरे? यह आखिर क्या कह रहा है? क्या सच में इसके पीछे कोई छल या धोखे का खेल चल रहा है? गांव वालों, कल रात मैं चुपचाप उस तालाब में उतरा और पूरी सच्चाई अपनी आंखों से देखी। वहां पानी के नीचे छिपा हुआ राज बिल्कुल साफ नजर आया। झूठ बोल रहा है यह। इसके एक एक शब्द में छल और कपट भरा हुआ है। मैं इसकी आंखों में सच्चाई की एक भी झलक नहीं देख पा रहा। यह यहाँ हम सबको भ्रमित करने आया है, हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ करने आया है। महाराज, यदि आपके शब्दों में सच्चाई है, तो उसे सिद्ध करने में आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करता हूं, हिम्मत है तो 2 कदम दाहिनी ओर चलकर दिखाइए। मैं अपनी शक्तियों का प्रदर्शन इस प्रकार नहीं करता। शक्ति का उद्देश्य दिखावा करना नहीं, बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा करना होता है। महाराज, आपकी शक्तियों का रहस्य अब छुपा नहीं है। आप जिस स्थान पर खड़े हैं, वहीं नीचे लकड़ी का सहारा छिपा हुआ है, जिसके कारण आप अपने आप को स्थिर और अलौकिक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कालू, सुखा, जरा पानी में गोता लगाओ। तभी बिना एक पल गवाए कालू और सुखा आगे बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, जैसे मौन में ही निर्णय ले लिया हो। अरे, यहाँ तो नीचे बड़ी बड़ी लकड़ियां बंधी हुई है। हाँ, सच में लकड़ियों को इस तरह जोड़ा गया है कि यह एक मजबूत पुल जैसा सहारा बन गया है। तुमने मेरी श्रद्धा का सौदा किया है, मेरे विश्वास को ठगा है। जिस आस्था को मैंने पूरे मन से स्वीकार किया, उसी को तुमने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। चतुर, भागो। यह भीड़ अब काबू में नहीं रहेगी। ये हमें मार डालेगी। जल्दी करो, निकल चलो यहाँ से, वरना एक पल भी भारी पड़ सकता है। उसी क्षण परम गुरु का प्रवेश होता है। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज और आंखों में गहरी शांति झलक रही होती है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर। केवल हाथों से माला जपने या बाहरी दिखावा करने से सच्ची साधना पूरी नहीं होती। वे बताते हैं कि यदि मन के भीतर परिवर्तन नहीं आता,
तो वर्षों की भक्ति भी अधूरी रह जाती है। सच्चा धर्म किसी चमत्कार या आडंबर में नहीं, बल्कि मन की शुद्धता, सच्चाई और आत्मचिंतन में बसता है। ये कौन है? इनके चेहरे पर कितना अद्भुत तेज है। महात्मा जी, कृपा कीजिए, हमें बचा लीजिए। ये लोग हमारे पीछे पड़े हैं, ये हमें मार देंगे। डरो मत, मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मौत से भी ज्यादा भयानक वह झूठ होता है जिसे तुम अब तक जीते आ रहे थे। बाबा, इन लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया है। इन्होंने हमें लूटा है, हमारा सब कुछ छीन लिया। जो व्यक्ति अपना मान सम्मान खो देता है, उससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है। धन और बल तो फिर से पाया जा सकता है, लेकिन खोई हुई इज्जत कभी वापस नहीं आती। महात्मा जी, यह कैसे संभव है? आप बिना किसी सहारे के पानी के बीच कैसे खड़े हैं? ना आपके पास कोई आधार है, ना कोई सहारा, फिर भी आप इतने स्थिर और शांत खड़े हैं। बेटा, जब मन में लालच का कोई बोझ नहीं होता, तो इंसान का अस्तित्व भी हल्का हो जाता है। लालच ही वह भार है जो मनुष्य को भीतर से डुबो देता है और उसे सत्य और शांति से दूर कर देता है। महात्मा जी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लालच में आकर हमने जो किया वह गलत था।